आपके पास जितने भी वेजिटेबल सीड ऑयल्स हैं ना, जितने भी हैं ये, इसमें तला हुआ जो खाना है वो ट्रांस फैट है। उसकी मैं आपको मेडिकल रीजन भी बता देती हूँ। इनके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो होते हैं PUFA। PUFA पुफा, यानी फट फट जाएगा, ये आपने नहीं खाना। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सिर्फ तब तक सेफ है, तब तक हीट से प्रोटेक्टेड है जब तक वो जमीन के नीचे है। अब ये 1 सेकंड के लिए भी अगर एयर से एक्सपोज होता है और हाई हीट से एक्सपोज होता है, ये म्यूटेट होता है। म्यूटेट का मतलब होता है चेंज होता है, तब्दील होता है एक खतरनाक, एक डैमेज्ड, एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, जो कि बॉडी में जाके, अब ये फॉर्म जब बॉडी में जाती है ये मेरे जिस्म की हर प्रोटीन से रिएक्ट करेगी। आप फैंसी शो कराएं कोई बात नहीं, लेकिन आप सही डोमेन्स में फैंसी शो कराएं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके लिए हेल्दी है क्या नहीं है। वो आपके लिए, आप सही डोमेन, आप ये फैंसी शो कराएं कि आपके पास नॉलेज की कितनी भरमार है। आप ये फैंसी शो कराएं कि एग्जैक्ट कि आपने जिंदगी में सीखा क्या है, उससे कितने लोगों को कितना फायदा हो रहा है, आपने कितने लोगों का रोजगार बढ़ाया, आपने कितने लोगों की जिंदगी आसान की है, कितने गरीबों में आपने खाना बांटा है, इसको आप शो ऑफ करें। हमने दावत दी है स्टूडियो में माहिर ग़िज़ाइयत सहर चावला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। सहर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये आखिर ट्रांस फैट है क्या, इंसानी सेहत पर इसके क्या मुज़र असरात होते हैं? सबसे पहले तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अब वो दौर आ गया है कि टीवी चैनल्स पे बैठ के ट्रांस फैट जैसी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जा रही हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जा रहा है, प्रोबायोटिक्स बोला जा रहा है। इसका मतलब है कि शोर मचाने का फ़ायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर ऑल द गुड रीजंस। ट्रांस फैट की जो एक लिटरल मीनिंग है वो आपका मतलब है कि इंडस्ट्री का बना हुआ फैट, इंसान का बना हुआ फैट। मेरे पास जब अक्सर क्लाइंट्स आते हैं मैं इसकी तशरीह भी करती हूँ कि आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, वेरी सिंपल, गॉड मेड थिंग्स खाइए, मैन मेड थिंग्स मत खाइए। अब जब ये ट्रांस फैट अल्लाह का बना नहीं हुआ, नेचर डज नॉट मेक बैड फैट्स, तो ये बुरा है। अब ये है क्या चीज़? अल्लाह ताला ने बॉडी में हर खाने को हजम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, एंजाइम दिए हैं। ट्रांस फैट आपके पास जो मैन मॉडिफाइड फैट है, कैसे मॉडिफाई होता है ये भी बताती हूँ। इसको हजम करने के लिए जिसमें कोई एंजाइम नहीं है। अच्छा। ये ट्रांस फैट आपके पास बेकरी प्रोडक्ट्स में मौजूद है। ये आपके पास जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं, कुकिंग ऑयल्स, वेजिटेबल कुकिंग ऑयल्स, उन सब में मौजूद है। आपके पास सारे जंक फूड्स में मौजूद है। आपके पास जितनी भी सॉसेज और ड्रेसिंग्स होती हैं इन सब में मौजूद है। अब जब मैं इसको खाती हूँ मेरे जिस्म में ये जाता है, मैं चिप्स खाऊं, बिस्किट्स खाऊं, बेकरी खाऊं, वेजिटेबल ऑयल में बार बार तले मार्केट के फ्रेंच फ्राइज, रोल, समोसे खाऊं, अब ये जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है ना उसके साथ जाके ताला बना देता है। वो नहीं होता, एक ऐसा लॉक बना देता है जैसे समझे कबड्डी में एक लॉक लग गया कि वो होता है ना, कबड्डी में दिखाते हैं एक लॉक लग गया लोगों को इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए, वो खुल नहीं सकता। अब जब ये ताला खुल नहीं सकता तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जिसका ब्लड में कोई काम नहीं है। ये क्या करेगा? ये जगह जगह जाके डिपॉजिट होगा, ये खून के शरियानों में भी डिपॉजिट होगा आपके पास, ये आपके पास बॉडी के टिश्यूज में भी जाके डिपॉजिट होगा। फॉर एग्जांपल क्लॉट्स बनाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल में जाके डिपॉजिट होता है, तो ये क्या करेगा? ब्लड ने अगर एक सर्टेन रवानी से जाना था वो वहां से नहीं जाएगा, वेसल का डायमीटर कम हुआ ना, उसकी चौड़ाई कम हुई, पहले शुरू में ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होगा, यू नो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, और उसके साथ फिर स्ट्रोक और हाइपरटेंशन एंड ऑल ऑफ दीज फीचर्स। और मैं आपको बताऊं, ये ट्रांस फैट्स जो हैं ये आपके ब्रेन टिश्यूज में भी जाके डिपॉजिट बनाते हैं और अल्टीमेटली आपके ब्रेन की एट्रोफी का मतलब होता है, आसान अल्फाज में मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं किसी चीज़ का साइज श्रिंक हो जाना, उसको एट्रोफी कहते हैं। ये आपकी एट्रोफी स्टार्ट कर देता है। अब आप लोग अगर स्टैट्स निकालें या अब अगर मैं पूछूं ना, आप दोनों की फैमिलीज में से कोई ना कोई ऐसा होगा जिसका मेमोरी लॉस हो रहा होगा एज के साथ, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। इससे कॉमन हो गया क्योंकि आपके पास जो हिपोकैम्पस है दिमाग का, उसकी एट्रोफी, उसकी श्रिंकेज स्टार्ट हो गई है। शुगर और ट्रांस फैट्स आपके पास मेजर रीजन है इसकी श्रिंकेज और इसकी एट्रोफी जो है। सर ये बताइए, ये तो उन लोगों के लिए जिनको अवेयरनेस है इस टर्मिनोलॉजी की, वो लोग जो ये जानते नहीं है ट्रांस फैट है क्या, वो खा रहे हैं, उनको पता नहीं है, उन पे सिम्टम्स आ रही हैं लेकिन उनको पता नहीं, तो उन लोगों के लिए किस तरह की सिम्टम्स उनके लिए रेड फ्लैग होने चाहिए कि उनको लगे कि अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर आप नीचे देखते हैं ना और आपको अपना पेट नजर आता है और अपने पैर नजर नहीं आते जिसमें में ट्रांस फैट बिकॉज ये मैंने अब एक पहले मैंने यहाँ से सीधा यहाँ के एक्सप्लेन कर दिया तो और ये वो टेस्ट है जिसके लिए किसी लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है, फ्री टेस्ट है, खुद ही कर लें। आप डायबिटिक भी हैं, आपको फैटी लिवर भी, आपके सारे पैसे बचा दिए, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप औरत है तो आपका पीसीओएस भी हो रहा होगा, बांझपन भी हो रहा होगा, आपके जिस्म में ट्रांस फैट भी ज्यादा है, ठीक है? तो इसके लिए यू डोंट हैव टू वेट फॉर दैट। इसके लिए अदर देन दैट, अगर ब्लड प्रेशर में अगर आप पतले भी, अच्छा ये बड़ा होता है, पतले बंदे का ना फैटी लिवर बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि मोटे का तो पता लग जाता है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं पतले लोगों में भी आपके पास प्रॉब्लम होती है। सो अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रेज होना शुरू हो गया, खाने की डाइजेशन में आपके पास प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए, ये यहाँ पे इस बात की आप कह लें कि वार्निंग साइन है, क्योंकि बॉडी ना पहले मदद के लिए चीख मांगती है, उसके बाद बता देती है आपको। हाँ कि आपको कुछ हो रहा है। तो इफ योर ब्लड प्रेशर इज रेजिंग अप, आपकी बॉडी में ट्रांस फैट ज्यादा हो रहे हैं। और इवन कि अगर आपको ब्रेन फॉग भी हो रहा है, यानी योर एबिलिटी टू फोकस, कंसंट्रेट,
learn and retain things and recall things is getting very difficult on a day-to-day basis. इसका भी मतलब है कि अच्छा आपके शहर body ये भी में बता trans देना fat कि ज़्यादा ट्रांस फैट सबसे ज़्यादा किन खुराकों में ज़्यादा पाया जाता है, कौन सी ऐसी चीज़ें, जिस तरह से पहले आपने थोड़ा सा बताया सतही तौर पे कि ह्यूमन मेड जो है उसमें होता है। वेरी सिंपल, आपके पास जितने भी वेजिटेबल सीड ऑयल्स है ना, जी। कॉर्न ऑयल, पार्डन मी, कैनोला ऑयल, Canola oil, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, जितने भी हैं ये, इसमें तला हुआ जो खाना है वो ट्रांस फैट है। उसकी मैं आपको मेडिकल रीजन भी बता देती हूँ। अच्छा। इनके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो होते हैं PUFA। मैं अपने चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे अक्सर लोगों को इस तरह समझाती हूँ, PUFA पुफा, यानी फट जाएगा, ये आपने नहीं खाना। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सिर्फ तब तक सेफ है, तब तक हीट से प्रोटेक्टेड है जब तक वो जमीन के नीचे है। जमीन के नीचे अल्लाह की हिकमत है, जमीन के नीचे जब ये कैनोला का सीड होगा या सनफ्लावर का सीड होगा, अल्लाह ताला ने उसके सीड में ऐसा एंटीऑक्सीडेंट डाला होता है जो इस फैटी एसिड को तबाह नहीं होने देता। अब ये 1 सेकंड के लिए भी अगर एयर से एक्सपोज होता है और हाई हीट से एक्सपोज होता है, ये बड़ा वॉलेटाइल होता है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। ये म्यूटेट होता है, म्यूटेट का मतलब होता है चेंज होता है, तब्दील होता है एक खतरनाक, एक डैमेज्ड, एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, जो कि बॉडी में जाके, अब ये फॉर्म जब बॉडी में जाती है, ये मेरे जिस्म की हर प्रोटीन से रिएक्ट करेगी। आपकी बॉडी में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कोलेजन है। कोलेजन कहाँ मौजूद है? कोलेजन स्किन के टिश्यूज में भी मौजूद है, कोलेजन ब्लड वेसल्स में मौजूद है, हेयर में। ये हर एक के साथ जाके एडेक्ट बनाएगी। एडेक्ट का मतलब होता है वही गुत्थम गुत्था होगी, Alright. और ये अगेन जाके आपके पास डिफरेंट जगहों पे अच्छा, deposit अच्छा ये भी शहर, फिर हमें इसका बता मुतबादिल दीजिए। क्या है? बिल्कुल। Very मतलब simple. देसी घी तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो फिर मुतबादिल क्या है थिंग इज इसका? दैट कि द अल्टरनेटिव्स आर एक्सपेंसिव, द हेल्दीएस्ट थिंग इज एक्सपेंसिव। आई डोंट हैव द ऑडेसिटी टू से ओवर हियर कि नहीं इसका कोई सस्ता, इवन के वेजिटेबल ऑयल्स कौन से, अब तो कुछ भी सस्ता नहीं है। यहाँ पे बैठ के बोलना कुछ सस्ता इज लाइक कंप्लीटली लेकिन इनसेन। कंपैरेटिवली चले थोड़ा सा जो थोड़ा सा रेंज में आ जाए लोगों को। रीजनेबल वन। आई थिंक देसी घी, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, इनमें से कुछ भी रेंज में नहीं है। आई एम सो सॉरी, मुतबादिल सारे के सारे महंगे हैं। महंगे। अच्छा, कोकोनट ऑयल, उसकी रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये भी मैं लोगों की गलतफहमी ठीक करती चलूँ कि देसी घी में जो सैचुरेटेड फैट होता है वो बुरा नहीं होता। ये याद रखनी है आपने डॉक्टर साहर चावला की बात कि नेचर डज नॉट मेक बैड फैट्स। अल्लाह ताला बुरे फैट नहीं बनाता। सैचुरेटेड फैट में वो कड़ी ही नहीं होती कि हीट उसके साथ रिएक्ट कर दे। अगर वो कमजोर कड़ी ही नहीं होगी, हीट रिएक्ट ही नहीं करेगी, तो स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं होगा। ये तो और हमने ये बात बड़ी कर ली शहर मिसकंसेप्शन बड़ों थी, के बड़े बारे बड़े में। उस्ताद जो है ना वो ये कहते थे कि ये देसी घी तो आपके लिए है ही नहीं। पहले कहा जाता था नहीं, कि ये तो आपके बढ़िया, आबाओ very अजदाद के लिए था, वो खेती बाड़ी करते थे, बर्न कर लेते थे। No, आपने no, कहाँ no. बर्न करना है देसी घी? नहीं तो आप उसको बर्न करें ना, हमें उसको बर्न करना चाहिए। अच्छा शहर, आप बड़ों की तो हमने बात कर ली, बच्चों की तरफ आते हैं। बच्चे प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, इस तरह के फूड खाते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई ट्रांस फैट है, और आप मना भी नहीं कर सकते, फिर जिद आ क्यों जाती मना है, कर सकते? स्टबरनेस आ जाता है। तो ये बताइए कि बच्चों को मना कैसे किया जा सकता है, और अगर बच्चे में ये ट्रांस फैट की क्वांटिटी ज्यादा है तो क्या उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? ठीक है, वो ओबेसिटी होगी उसके अंदर, उसके अलावा हाँ जी, सारे बच्चों को ओबेसिटी होती भी नहीं है ना, आपको पता नहीं लगता, बिल्कुल। क्योंकि बच्चों का मेटाबॉलिक रेट बहुत तेज होता है, वो Yes, हजम कर रहे होते हैं। देखें जी, सबसे पहले आप बच्चों को मना क्यों नहीं कर सकते? मैं मान ही नहीं सकती एक माँ नज़्म ज़ब्त वाली हो, एक बॉस नज़्म ज़ब्त वाला है, उसके एम्प्लॉय डंडी मार ही नहीं सकते। तो जब एक माँ नज़्म ज़ब्त वाली, अब एक माँ ही सुस्त होगी, आई एम सो सॉरी, तो बच्चे कहाँ से नज़्म ज़ब्त वाले होंगे? वो देख रहे हैं जी हमारी माँ रात के 11 बजे ड्रामे देख रही है और बर्गर खा रही है, माँ किस मुंह से जाके बच्चे को मना करेगी? पहले आप खुद तो नज़्म ज़ब्त वाले हो जाए। जब आप खुद स्ट्रिक्ट होंगे, जब आप खुद सही रूल्स को फॉलो करेंगे, तो जैसे एक बॉस ऐसा होता है ना जिसको अपना सारा काम आता हो, वो एम्प्लॉय को भी डंडा दे सकता है, बिल्कुल। वैसे ही जब एक माँ और बाप ऐसे होते हैं ना जो खुद अब सही रास्ते पे चल रहे हो, वो उनकी बच्चे उनकी टाइम बात बचाते सुनते हैं, फ्रोजन फूड निकाला, बल्कि बस वो बना के दे आप दी। खुद मेहनत नहीं करना चाहते। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि एक अच्छी तरबियत आजकल के ज़माने में भी, मुझे पता है फास्ट फूड बहुत ज़्यादा है, बच्चे को इतना ट्रेन कर सकती है कि बच्चा स्कूल में जाके दूसरे बच्चों को कहे कि नो, दिस इज़ अनहेल्दी, दिस इज़ प्रोसेस्ड, डोंट ईट दिस। मेरे पास फॉर एग्जांपल जो अपने पर्सनल क्लाइंट्स वगैरह एनरोल होते हैं, उनके बच्चों को जिनको हम कोशिश कर रहे होते हैं वीन ऑफ कराने की, यानी छुड़वाने की अनहेल्दी फूड से, ऑल्टरनेटिव हेल्दी रेसिपीज बना के देते हैं, लेकिन वो रेसिपीज बना के देने के लिए टाइम चाहिए, ज़राए तो चाहिए ही चाहिए। मैं यहाँ पे महंगाई और सस्ते की बात नहीं करी, मेरी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जिनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो एफर्ट नहीं करना एफर्ट नहीं चाहते। करना जब आपको 2 मिनट में नगेट्स फ्राई होके मिलते हैं, तो फिर आप ज्यादा टाइम क्यों लगाएंगे एक हेल्दी मील? अच्छा शहर, ये ट्रांस फैट से बचने के लिए सब कोशिश तो कर रहे हैं आजकल, ये बताएं कि कौन सी खुराक में तब्दीलियां ला सकते हैं जिससे हम ट्रांस फैट से बच सकते हैं? आप ना नेचर का बना हुआ फैट लें। अब लोग क्या करते हैं, गोश्त खाते हैं, गोश्त का सबसे नायाब हिस्सा फेंक देते हैं, चर्बी फेंक देते हैं। गोश्त अच्छा। को आप चर्बी के साथ खाया करें, वो आपके पास सारे चर्बी का में सारा, बना लें उसको, जिसको हम लोग घी के बजाय। घी भी डालें, आप चर्बी भी डालें, उसका कोई नुकसान नहीं है।
देखिए जी, जब आपके टेस्ट बड्स एक हेल्दी चीज को लेके अडेप्ट होंगे ना, जैसे आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, आप बच्चे को, मेरे पास लोग आते हैं, हाय मैं तो रेड मीट नहीं खाती, मेरा बेटा भी नहीं खाता, मैं कहती हूँ शाबाश, बहुत फखर की बात है ना, आप अच्छी चीज अच्छा, वो खाती हैं। फखर से ही बता रहे हाँ, होते नहीं, वो औरतों में तो बड़ा फैंसी है ना, मैं रेड और ब्रायलर जो है वो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली, बर्गर हम बड़े शौक से रेड खाते मीट नहीं हैं, खाएंगे। वो कच्ची मछली सुशी हम बड़े शौक से खाते हैं, ठीक है ना, जिसमें इतने सारे जरासीम होते हैं, लेकिन रेड मीट नहीं आपने खाना जिससे आपका बच्चा ये तो आपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जो है ना उन्हें भी खतरे में डाल दिया, उनका मेन्यू भी जो है ना वो लरस गया होगा इस बात से। सुशी इज नॉट हेल्दी। ओहो। सुशी, मैं तो कहीं भी जाऊं जहां मैं इनवाइटेड हूं और वहां सुशी हो, आई डोंट ऑप्ट फॉर इट, इट्स नॉट हेल्दी, उसके टॉक्सिन्स पूरी तरह नहीं गए होते हैं। अच्छा, वो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। सो लोग तो उसकी सैर इतनी एफर्ट कर रहे हैं स्टिक्स के साथ उठा के खाने की। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये आपने तो मना ही कर दिया बिल्कुल। ये फैंसी शो करवाने वाला जो एक वो माइंडसेट है ना, सारा मामला उसका है, आई गेस। Sophisticated। हाँ, बिल्कुल। आप फैंसी शो कराएं, कोई बात नहीं, लेकिन आप सही डोमेन्स में फैंसी लेकिन शो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके लिए हेल्दी और क्या नहीं वो है। आपके लिए, आप सही डोमेन, आप ये फैंसी शो कराएं कि आपके पास नॉलेज की कितनी भरमार है, आप ये फैंसी शो कराएं कि एग्जैक्ट कि आपने जिंदगी में सीखा क्या है, उससे कितने लोगों को कितना फायदा हो रहा है, आपने कितने लोगों का रोजगार बढ़ाया, आपने कितने लोगों की जिंदगी आसान की है, कितने गरीबों में आपने खाना बांटा है, इसको आप शो ऑफ सहर कराएं। ये भी बता देना हमें लास्टली के इंटरनेशनल लॉज क्या हैं, मतलब वहाँ पे क्या प्रैक्टिस है ये ट्रांस फैट को लेकर, किस तरह से वो कंट्रोल कर रहे हैं? जी, ये तो अमेरिका का दिया हुआ तोहफा है हमें। अच्छा। लेकिन आपको पता है शुगर इंडस्ट्री का जो खुद भी वो इस सारा तोहफे से मुस्तफीद हो रहे हैं। अमेरिकन में तो अब ओबेसिटी एक एपिडेमिक है बहुत ना, ज्यादा, बहुत ज्यादा। इंतहाई उनकी पूरी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है उसकी बॉडी बदसूरत हो गई है, एंड बदसूरत इज द वर्ड, बदसूरत इज द वर्ड, ठीक है। और वो इसीलिए हो गई है क्योंकि 1980s में अमेरिकन ने तो ये शोशा छोड़ा है, फैट को बुरा किसने करार दिया है, फैट को अमेरिकन ने बुरा करार दिया ताकि लोग शुगर की तरफ जाएं। तो शुगर के आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, सीरियल्स वगैरह सब कुछ, इसमें ट्रांस फैट जरूर शामिल होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक डोनट फ्राई करके डोनट आप वेजिटेबल ऑयल में फ्राई करें, अच्छा डोनट की आपके पास जो अपनी खमीर भी बनी होती है, ठीक है ना, उसमें भी आपके पास ट्रांस फैट शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो की थी नगेट्स के बारे में, उसमें ना मैंने नगेट्स की सारी कॉम्पोजिशन बताई है। उसकी कॉम्पोजिशन के अंदर कॉर्न स्टार्च भी शामिल होता है और ट्रांस फैट, मतलब आप उसको तलते भी उसमें और उसकी कॉम्पोजिशन में आपके पास शामिल और ये भी नहीं पता कि ये चिकन है भी या नहीं, क्या क्या इसमें शामिल है। बिल्कुल, लेकिन अब बाहर रेगुलेशंस आ रही हैं कि आपने रैपर पढ़ना है और अगर एक सर्टेन लेवल से ऊपर आपके पास ट्रांस फैट है तो आपने लेना नहीं। अगर इंडस्ट्री इतनी ज्यादा अंदर प्रोब, मैं कल भी अपनी एक पेशेंट को कह रही थी कि मैं बड़े खुशकिस्मत दौर में बड़ी हुई हूँ। उस टाइम मुझे याद है मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, तब पहला जंक फूड एक बड़ा फेमस चेन खुली थी लिबर्टी पे, लेकिन अब के बच्चों के लिए वाकई बहुत मुश्किल है, पेरेंट्स को अपने सॉक्स पुल अप करना। और ये जो आपका पॉइंट है ना कि पेरेंट्स को खुद एफर्ट करनी पड़ेगी अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए। बहुत शुक्रिया आपके सहर, अमल में आपका नजर आना चाहिए। बिल्कुल।